एक तरफ रेले, दूसरी तरफ दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दादू को सैलाब ने दो तरफ से घेर लिया। तहसील मेहड़, जूही और खैरपुर नाथन शाह में सैकड़ों देहात डूब गए। सैलाबी रेला मेहड़ में इंडस हाईवे तक जा पहुंचा। हाईवे का एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। देहात डूबने के बाद रेलों का रुख मेहड़ शहर की जानिब। सैलाब से बचने के लिए हंगामी इंखलाब। कार, बस, ट्रक जिसे जो मिला उसमें इलाका छोड़कर निकला। इलाके वीरान हो गए। दरिया सिंध में तुगयानी से कच्चे के इलाके डूब गए। लाड़काना से जुड़े जिला कंबर शहदाद कोट में भी हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। शहदाद कोट को रेलों से बचाने की कोशिश जारी। इलाके में हंगामी सूरत हाल। शहदाद कोट, बारा, कंबर और मुल्का इलाकों में रोज़मर्रा अशिया की किल्लत। हम तो बच गए, बच्चों को कैसे बचाएं? न खाना है, न साफ पानी। जिस सैलाबी पानी में मुर्दा जानवर तैर रहे हैं वही पानी पीने पर मजबूर हैं। बलूचिस्तान के जिला सोहबतपुर के बुजुर्ग अब्दुल हई की फरियाद ने दिल दहला दिए। इलाका भन के कई गाँव में गरीबों की झोपड़ियाँ बह गईं। जिस सड़क पर पनाह ली वो भी ज़ेर-ए-आब आने लगी। लोग इमदाद के मुंतज़िर। सैलाब से मुतासर इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। खैरपुर में पेट के मरज में मुब्तला 3 बच्चों समेत 4 अफराद इंतकाल कर गए। दादू में गैस्ट्रो में मुब्तला नौजवान जान की बाजी हार गया। कब्रिस्तान ज़ेर-ए-आब आने से घर ही में तदफीन करना पड़ी। सिंध में 2 रोज़ में बीमारियों से मुतासर अफराद की तादाद में गैर मामूली इजाफा। 3,04,000 से ज़ायद अफराद गैस्ट्रोम, जल्दी अमराज, डेंगी, मलेरिया, डायरिया में मुब्तला। जिला टांक में हीट स्ट्रोक, हैज़ा, पेट की दीगर बीमारियाँ आम हो गई। सांप और बिच्छू के काटने के केसेस में भी इजाफा। आइंदा 24 घंटे में दरियाए सिंध में तौसा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। MDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। खानपुर के करीब चाचड़ा शरीफ के मकाम पर 7,25,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। दरिया किनारे सैकड़ों देहात, वसी रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। कई मकानात गिर गए। मजीद देहात मुतासर होने के खतरे के बायस इंतजामिया का बस्तियां और देहात खाली करवाने का ऐलान। लिया में कई नशेबी इलाके पानी में डूब गए। 77 स्कूल और 11 मराकज़ सेहत भी पानी में दाखिल। कोटरी बैराज पर भी पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। जिंदगी भर की जमा पूंजी पल भर में सैलाब बहा ले गया। साल भर की गंदम और अनाज भी बर्बाद। DI खान के गांव हाजी मोरा में हर घर की एक कहानी। 1 लाख अफराद पर मुश्तमिल गांव के 80% घर मलबे का ढेर बन गए। 3 भाइयों के 7 मकान भी सैलाबी रेले की नजर हो गए। घर में मौजूद कोई शय ऐसी नहीं जो इस्तेमाल के काबिल हो। मकानों की जगह सिर्फ मिट्टी के ढेर, टूटी फूटी चारपाइयाँ और चंद पत्थर मौजूद। अपनी मदद आप के तहत जिंदगी की नई शुरुआत की कोशिश। सखर डूबा हुआ है, पनाह के लिए कहीं जगह नहीं, कहाँ जाएं? हुकूमत को मुश्किलात का इल्म है लेकिन नुमाइंदे सिर्फ इलेक्शन के वक्त आते हैं। सखर के करीब कच्चे के इलाके में मुतासरीन सैलाब की दुहाई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर की मुतासरीन से बातचीत। हामिद मीर का कश्ती में कच्चे के इलाके का सफ़र। वापसी पर कश्ती का इंजन भी जवाब दे गया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक आज रात 8 बजे जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। वादी स्वात का तारीखी और सयाहती मकाम बहरीन बाजार दरिया में बदल गया। दरिया और सैलाब का पानी बाजार में बह रहा है। 4 राबता पुल टूटने से बहरीन और कालाम के दरमियान ज़मीनी राबता मुनक़ता। ग़िज़ाई अजनास और दवाओं की किल्लत। दरिया काबुल में नौशेरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। टांक में सैलाब के बायस गोमल बाजार के देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई, मकीन परेशान। वादी नीलम में आरजी पुल अबूर करते हुए खातून नाले में जा गिरी, तलाश जारी। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से हंगामी इमदाद की अपील। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, सैलाब मुतासरीन के लिए पाकिस्तान को इमदाद की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की स्वात आमद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ कुमराट से रेस्क्यू किए गए मकामी अफराद और सयाहों से मुलाकात करेंगे। कुमराट में फंसे अफराद को आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स में
काजू के सवाद पहुँचाया जा रहा है। कुमराट से बचाए गए अफराद को ज़रूरी सामान और मेडिकल सहूलत देकर उनके घरों को रवानगी में मदद दी जा रही है। फसलों की तबाही, रास्तों की बंदिश, मुल्क भर में सब्जी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। टमाटर और प्याज के दाम सबसे ऊपर। रावलपिंडी और लाहौर समेत कई शहरों में प्याज की ट्रिपल सेंचुरी। टमाटर 250 से 300 रुपए तक पहुंच गया। आलू के भाव 120 रुपए तक में दस्तयाब। लाहौर चेंबर ने वाघा के रास्ते सब्जियों की दरामद की फौरी इजाजत देने का मुतालबा कर दिया। हालिया सैलाब और बारिशों से पाकिस्तान के ज़राई शोबे को 536 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। कपास, मकई, चावल, गन्ने, दाल, टमाटर, प्याज समेत दीगर फसलें तबाह हो गईं। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। हतमी रिपोर्ट में ज़राअत और लाइव स्टॉक का नुकसान 1300 अरब रुपए से ज़ायद का खदशा है। वजारत तिजारत ने ईरान और अफगानिस्तान से प्याज और टमाटर दरामद करने की समरी तैयार कर ली। मंजूरी के लिए फौरी तौर पर इक़्तिसादी राबता कमेटी को भिजवाने का फैसला। वज़ीर तिजारत नवीद क़मर का कहना है कि प्याज और टमाटर की दरामद से मकामी मंडी में कीमतों में कमी आएगी। वज़ीर आज़म साहब, खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान का हिस्सा है, यहाँ भी सैलाब आया है, हमें हक नहीं देंगे तो छीन कर लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की मीडिया से गुफ्तगू। नौशेरा में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, नुकसानात पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने कहा, मैं अपने अवाम के साथ हूँ। सवात, शांगला, चित्राल, DI खान गया, बंद रास्ते खोलना है, लोगों को रिलीफ देना है। IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 6 रुपए कमी, कीमत 224 रुपए पर आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 42 पैसे सस्ता, भाव 220 रुपए 50 पैसे है। पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। कई माह के इंतजार के बाद IMF ने 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की किस्त की मंजूरी दे दी। रकम इसी हफ्ते मुंतकिल होने का इम्कान, लेकिन पाकिस्तान को टैक्स आमदनी बढ़ाना होगी, हुकूमती मिल्कियती इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी, तवानाई के नुकसानात कम करना होंगे, गरीबों को महंगाई से बचाना होगा, मार्केट की बुनियाद पर एक्सचेंज रेट यकीनी बनाना होगा। IMF की जानिब से महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में इजाफा बेहतर इकदाम करार। IMF प्रोग्राम की बहाली पर वज़ीर आज़म की मिफ्ता इस्माइल और उनकी टीम की तारीफ, कहा इससे मईशत को ट्रैक पर लाने में मदद मिलेगी। IMF का कर्जा मंजूर हुआ है, जैकपॉट नहीं लगा। 20 से ज़ायद मरतबा लिए गए कर्ज पर वुज़रा शादियाने बजा रहे हैं। शेख रशीद का IMF कर्ज मंजूरी पर रद्द-ए-अमल, कहा हम करोड़ों अफराद की बका की जंग लड़ रहे हैं, सियासतदान अब भी दस्तों गिरेबान हैं, हुक्मरान भी टेलीथॉन कराएं, मकबूलियत का पता चल जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा पाशा कहती हैं, PTI के गलत फैसलों का बोझ इस हुकूमत ने उठाया है। पॉइंट स्कोरिंग करना होती तो IMF से प्रोग्राम लेने के लिए मुश्किल फैसले न करते। पाकिस्तानी समझदार हैं, वो जानते हैं कि कौन मुल्क के मफाद में काम कर रहा है। अगले चंद दिनों में IMF की रकम जारी हो जाएगी। साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक़दार की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा बुनियादी चीज़ बोर्ड की जानिब से मंजूरी है। IMF ने प्रोग्राम में जून 2023 तक तौसी की है, रकम भी बढ़ाई। बदकिस्मती से पाकिस्तान में रियासत मुखालिफ सोच के साथ एक कोशिश हुई, वो लोग वाशिंगटन तक पहुँचे हुए थे लेकिन उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। कहा सैलाब से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहाली के लिए अरबों रुपए चाहिए। IMF ने रवा माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू 3.5% रहने की पेशगोई कर दी। कहा रवा माली साल में पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 6.2% से कम होकर 6% पर आने का इम्कान है। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान में महंगाई की शरह 19.9% तक रह सकती है। IMF ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने बिगड़ते माली और बैरूनी हालात बेहतर करने के लिए अहम इकदाम किए। हाल ही में मंजूर करदा बजट पर अमल दरामद तरजीह होनी चाहिए।
फौज के अंदर बगावत पर उकसाने के केस के मुलजिम शहबाज गिल की दरखास्त जमानत खारिज। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। थाना कोसार पुलिस ने सिटी मजिस्ट्रेट की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया था। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ था कि मुलजिम काबिल मुआफ़ी नहीं। अदालत ने फरीक़ैन के दलाल मुकम्मल होने के बाद गुज़श्ता रोज़ फैसला महफूज किया था। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किस किस को दाखिले की इजाज़त होगी? ज़ाब्ता अखलाक जारी। कोर्ट रूम नंबर 1 में दाखिला रजिस्ट्रार ऑफिस की जारी करदा पास से मशरूत होगा। इमरान खान की लीगल टीम और सरकारी वकला के 15 अरकान को इजाज़त होगी। 15 कोर्ट रूम रिपोर्टर्स कमरा अदालत में जा सकेंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस को नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने की हिदायत जारी। खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने पर तौहीन अदालत केस की समाअत कल 2:30 बजे होगी। ममनुआ फंडिंग की तहकीकात। रहनुमा PTI मुराद राज की FIA में तलबी के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आपको खतरा क्या है? मुराद राज ने कहा हफ्ते के रोज इंक्वायरी में इतवार के लिए तलबी का नोटिस भिजवा दिया गया। जस्टिस बाकर अली नजफी ने कहा कोई बात नहीं, अदालतें अब हफ्ता इतवार को भी लगती हैं। अदालत ने वफाकी हुकूमत को जवाब दाखिल करने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने बिजली बिल्स में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वसूली मुअत्तल कर दी। अदालत ने FPA मुअत्तल करके IS को सरबराह को 15 सितंबर को तलब कर लिया। वापटा और नेपरा को FPA वसूली से रोककर आइंदा समात पर जवाब तलब। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि गुज़श्ता 4 साल मुल्क की तबाही के थे। फ्लड प्रोटेक्शन प्रोग्राम पर 1 रुपया खर्च नहीं किया गया। हर शोबे की कारकर्दगी 0/0 है। IMF प्रोग्राम सबोताज करने की कोशिश में ममनुआ और फॉरेन फंडिंग की कड़ियाँ मिलती हैं या नहीं? ये मुल्क के उन लोगों से गद्दारी है जो सैलाब में डूबे हुए हैं। सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए $10 अरब से ज़्यादा दरकार होंगे। चीन का पाकिस्तान के सैलाब मुतासिरीन के लिए 10 करोड़ युआन इमदाद का ऐलान। 25,000 खैमों और दीगर इमदादी अशिया का अतिया। चीन की फ़ज़ाइया की परवाज़ें 300 खैमों की पहली खेप लेकर आज और कल कराची पहुंचेंगी। चीन के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म का सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए पैगाम। सैलाब से नुकसानात पर चीनी क़यादत ने पाकिस्तान की क़यादत अवाम से इजहार अफसोस किया और यकजहती का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हमेशा की तरह चीनी क़यादत और अवाम ने पाकिस्तान दोस्ती फराख दिली का मुजाहिरा किया। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासिरीन के लिए $2 मिलियन की इमदाद का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत बरसाती तबाहकारियों से जानी और माली नुकसानात का अजाला करेगी। सिंध के तमाम 30 अजला शदीद मुतासिर हैं। बारिशों से 860 अरब रुपए के नुकसान का इब्तदाई तखमीना लगाया जा रहा है। कराची डिवीजन में सड़कों, पुल्स, निकासी आब के निज़ाम समेत इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा, जिसका तखमीना 50 अरब रुपए से जायद लगाया गया है। कराची से कम उम्र लड़की के मुबैना अगवा का केस। अदालत ने मरकजी मुल्जिमान ज़हीर और शब्बीर की अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी। मुल्जिमान को हिरासत में लेने का हुक्म। लड़की का मेडिकल कराने से मुताल्लिक़ मुद्दई की दरख्वास्त मंजूर। मुल्जिमान के खिलाफ मेहदी काज़मी की मुद्दत में अल-फलाह थाने में मुकदमा दर्ज है। एशिया कप T20 में आज बांग्लादेश और अफगानिस्तान टकराएंगे। अफगानिस्तान ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को बआसानी शिकस्त दे दी थी।